आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। अभी तक हमने लिस्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो चेक नहीं करी तो आप जाके हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। सो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए हमें चलना होगा अपने वीएस कोड में। देखो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, अगर उसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज एन एलिगेंट वे टू क्रिएट अ लिस्ट। बस इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है। अब इसको डिटेल में समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा थोड़ा सा प्रोग्राम की तरफ, और कुछ प्रोग्राम्स मैं यहाँ पे लिखूंगा और उन प्रोग्राम्स की हेल्प से आपको एकदम बेटर अंडरस्टैंडिंग करा दूंगा कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। अब ध्यान से सुनो, बस कुछ 10 से 15 मिनट आप मुझे अपनी दे दो और मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है। एक स्क्वायर्स नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है जो कि अभी कैसी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है। मैं चाहता हूं इसमें केवल वो वैल्यूज स्टोर कराना जो कि स्क्वायर्स होती हैं, जैसे कि 0 का स्क्वायर 0 इस लिस्ट के अंदर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 1 जो है इस लिस्ट के अंदर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 इस लिस्ट के अंदर आएगा, 3 का स्क्वायर 9 तो 9 इस लिस्ट के अंदर आएगा। ओके, तो मैं ये कुछ ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। सो इसके लिए मैं अपने ट्रेडिशनल तरीके को यूज करने वाला हूँ। ट्रेडिशनल तरीका जो हमारे पूर्वज लोग अब तक यूज करते आए हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं और जितने नंबर्स का उनको स्क्वायर चाहिए वो यहाँ पे रेंज फंक्शन के अंदर लिख देंगे। अगर आपने रेंज फंक्शन के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप मेरी रेंज फंक्शन वाली वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, जो कि आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे रेंज फंक्शन क्या करता है। रेंज फंक्शन हमें एक सीक्वेंस रिटर्न करके देता है। अब बात आती है, यहाँ पे मैंने 10 पास करे हैं, यहाँ पे 10 नंबर पास किया है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 9 तक एक सीक्वेंस मेरे को मिलेगा। मतलब कि उस सीक्वेंस के अंदर 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स रखे होंगे, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू 9। अब बात करते हैं 10 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 10 इज एन एक्सक्लूसिव वैल्यू। ये आपको मैंने रेंज फंक्शन वाली वीडियो में बता दी थी। उसके बाद मैंने क्या किया, ओके सो इटरेशन को करते हैं। सबसे पहले i इक्वल टू 0 होगा, i इक्वल टू 0 हुआ, सो दिस इज फर्स्ट इटरेशन। अब हम कहां पर जाएंगे, इस लूप की बॉडी में जाएंगे। अब इस लूप की बॉडी में मैंने यहाँ पे अपेंड मेथड को कॉल करे हुए है। मैंने यहाँ पे अपेंड मेथड को कॉल करके रखा है। अपेंड मेथड क्या करता है ये भी मैंने आपको लिस्ट के ऑपरेशंस वाली वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। एक्चुअली अपेंड ऑपरेशन क्या करेगा, देखो यहाँ पे डबल स्टार यूज किया है। अगर आपको ऑपरेटर पता हो, ये डबल स्टार क्या करता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल के आपको दे देता है। तो सबसे पहले 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, सो इट विल अपेंड टू द स्क्वायर्स लिस्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगी एंड 1 का स्क्वायर 1 जो है इस स्टेटमेंट की हेल्प से क्या होगा, अपेंड हो जाएगा। ऐसे ही हम कब तक करेंगे, जब तक हमारी आई की वैल्यू कितनी नहीं हो जाती, 9। सो 9 का स्क्वायर 81 आएगा और 81 जो है यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। इसको अगर मैं एक बार रन करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है बिल्कुल सही आया है। जो हमारी स्क्वायर्स नाम की जो लिस्ट थी वो एकदम एम्प्टी थी, लेकिन जब हमने अपने पूर्वजों के तरीके को यहाँ पे अप्लाई किया तो हमें एक लिस्ट मिल गई जिसमें हमारे स्क्वायर वैल्यू जो है एडेड हो चुकी है, यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं न्यू मेथड, जो कि हमारा मेथड है, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जो कि सो एलिगेंट है, बहुत ज्यादा एलिगेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूं जिससे कि ये रन ना हो जाए कहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पे यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा कमेंट करके, यूजिंग फॉर लूप। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। अभी जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से मैं यही काम कैसे करूंगा, तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक काम तो आपका फिक्स है, आपको एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है जिसका नाम है स्क्वायर्स। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, आप बाबू, सोना, मुन्ना, चुन्ना, कुछ भी रख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, लेकिन नाम मीनिंगफुल हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, बस ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, आई डबल स्ट्रिक 2, उसके बाद 4i इन रेंज 10। उसके बाद इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा इसका आउटपुट देखने के बाद। इसको मैं पहले इसका आउटपुट देखता हूँ।
क्या आउटपुट हमारा सेम आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आउटपुट सेम आ रहा है। और अब बारी आती है इसको एक्सप्लेन करने की। देखो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्या बवाल कर दिया, ये क्या खिचड़ी पका दी मैंने यहाँ पे। कुछ नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल काम किया। देखो जो काम यहाँ पे 3 लाइन में हो रहा था, क्योंकि लास्ट वाली लाइन तो प्रिंट करा रही है, जो काम 3 लाइन में हो रहा था वो काम मैंने 1 लाइन में कर दिया। तो हुए ना हम एडवांस अपने पूर्वजों से। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, ध्यान से सुनना। देखो 4i इन रेंज 10, तो ये तो क्या करेगा आपको, ये वाला जो इतना पार्ट है ये क्या करेगा आपको 0 से लेकर 9 तक नंबर आपको देगा, अवेलेबल कराएगा। और ये वो वाला पार्ट है जो कि आपका कैलकुलेट होके लिस्ट के अंदर अपेंड होगा, इस स्क्वायर्स के अंदर अपेंड होगा। बस आपको इतना याद रखना है। क्या करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था आई डबल एस्ट्रिक टू, मतलब कि जिसको मुझे क्या करना है अपनी लिस्ट के अंदर रखना है, जो वैल्यू मुझे अपनी लिस्ट के अंदर रखनी है वो मुझे यहाँ पे लिखनी होती है। उसके बाद फोर लूप लगाऊंगा मैं, यहाँ पे एक फोर लूप है, इसको जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया था सेम वैसे ही यूज करूंगा। तो अब मैं इसके सिंटेक्स की बात कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे सिंटेक्स को इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको ये एक्सप्रेशन, इसको मैं क्या बोलता हूं, दिस इज एन एक्सप्रेशन, जिसको मैं क्या करूंगा कैलकुलेट करूंगा, और इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी उसको मैं एज एन लिस्ट एलिमेंट क्या कर दूंगा, अपेंड कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं एक्सप्रेशन। उसके बाद एक्सप्रेशन के बाद आपको लिखना है 4, ये 4 आपका फिक्स है, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स। एक्सप्रेशन जो है वो आपका बदल सकता है, एक्सप्रेशन आपका कुछ भी हो सकता है, आई डबल एस्ट्रिक 3 जो भी है आपका बदल सकता है, लेकिन 4 फिक्स है। ओके, 4 के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आइटम इन आइट्रेबल। उसके बाद देखो अभी आप इतना सोचिए, अब इसको जरा कंपेयर करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा 4 के बाद मैंने लिखा आइटम। आइटम इज नथिंग बट, आइटम एक वेरिएबल है। यहाँ पे आइटम क्या है, एक वेरिएबल है जो कि इस आइट्रेबल के एलिमेंट्स को पॉइंट आउट कर रहा है। अब ये आइट्रेबल क्या है, आइट्रेबल क्या है आपका, कोई भी लिस्ट हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, कोई भी टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, सेट हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आइट्रेबल क्या क्या हो सकता है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये सारी चीजें आपकी स्ट्रिंग, ये सारी चीजें आपकी आइट्रेबल हो सकती हैं। अब इन आइट्रेबल के अंदर एलिमेंट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं। अब उन एलिमेंट को बारी बारी करके मैं सबसे पहले किस में लेके आऊंगा, आइटम में लेके आऊंगा, और इस आइटम से मैं इस एक्सप्रेशन में उनको रख दूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या किया, आई जो है आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रेंज 10 जो है ये एक आइट्रेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये देखो, अब आप कह रहे होंगे कि भाई रेंज 10 जो है वो आइट्रेबल कैसे हुआ। एक्चुअली ये आइट्रेबल नहीं है, लेकिन ये फंक्शन जो हमें रिटर्न करेगा वो तो आइट्रेबल है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है रेंज वाले फंक्शन में। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो आई नाम का जो वेरिएबल है, सबसे पहले यहाँ पे 0 को उठाएगा, 0 इसने उठाया, उसके बाद ये क्या कर देगा, 0 का स्क्वायर दैट इज 0 इसमें अपेंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये आपका काम करेगा, और ये आपका सिंटेक्स है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात आती है कि मान लेते हैं हम यहाँ पे, इसको मैं दोबारा से अनकॉमेंट करता हूं और यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूं। अभी मैं यहाँ पे इफ कंडीशन जोड़ दूं, लेट से यहाँ पे मैं कह देता हूं इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो सबसे पहले क्या कहा, आई की वैल्यू क्या होगी 0। आई की वैल्यू 0 हुई तो यहाँ पे एक कंडीशन मैंने लिख दी है कि अगर आई मॉड्यूलो 2 दैट इज 0 मॉड्यूलस 2, तो भैया 2 को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तब आप अपेंड करिए 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं आई की वैल्यू 1 की बात करूंगा तो 1 मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0। 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 0 नहीं आएगा, इसीलिए आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर अपेंड नहीं कर सकते हो। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं, क्या इवन नंबर्स का स्क्वायर आएगा केवल, हाँ 0 का स्क्वायर आया, 2 का स्क्वायर आया, 4 का आया, 6 का आया और 8 का आया। अब यही काम अगर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से करूं तो कैसे करूंगा, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले अनकॉमेंट करना है। यहां पे आपको क्या करना है, इफ और जो कंडीशन है वो आपको लिख देनी है बिना डरे, अंकित भैया का नाम लेके। ठीक है, तो अभी इसको रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या मैच कर रहा है आउटपुट। देखो ये आउटपुट तो हमारा
हमारे पूर्वजों ने जो हमें लिस्ट दी, जो फॉर लूप दी थी उसकी हेल्प से, और ये है हमारा खुद का जो मॉडर्न तरीका है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया किस तरह से आप यहाँ पे कंडीशन भी ऐड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं सिंटेक्स को कंप्लीट कर देता हूँ बिना डरे, क्योंकि अब आपको एकदम एक्यूरेट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ कंडीशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब इस सिंटेक्स को एक बार दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्रेशन मतलब कि वो एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन वो चीज है जिसको हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, और जिसकी जो वैल्यू आएगी उसको हमें लिस्ट के अंदर अपेंड कर देना है, मतलब कि लिस्ट के अंदर एज एन एलिमेंट रखना है। उसके बाद ये फोर जो है आपका यहाँ पे फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। आइटम आपका वो वेरिएबल है जो कि इस आइट्रेबल के एलिमेंट्स को वन बाय वन अपने अंदर लेके आएगा और इस एक्सप्रेशन को देगा। उसके बाद इफ कंडीशन, सॉरी यहाँ पे कंडीशन आएगा। ये वाला पार्ट जो है आपका, इतना पार्ट जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज एन ऑप्शनल पार्ट, क्योंकि ये कंडीशन का पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा, अगर आपके पास कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, केवल इवन नंबर्स के स्क्वायर को आपको लिस्ट के अंदर रखना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इफ कंडीशन का यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी बात आती है, एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि थोड़ा सा डेप्थ में और चलते हैं हम। लेट से आपने नेस्टेड इफ का तो नाम सुना होगा, नेस्टेड इफ का नाम सुना है आपने? हाँ जी बिल्कुल सुना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगा देता हूँ, कुछ भी, लेट से आई मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और इसका आउटपुट भी देख लेते हैं एक बार, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका आउटपुट आ रहा है यहाँ पे 0 एंड 36, चलो आ रहा है, कुछ तो आउटपुट आ रहा है। देखो मैंने कुछ भी लिख दिया, बस मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझना, मेरा जो इंटेंशन है आपको समझाने का वो क्या है। यहाँ पे मैं क्या नेस्टेड इफ भी यूज कर सकता हूँ, मतलब कि मेरे को वो नंबर्स का स्क्वायर अपेंड करना है जो कि 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है, मतलब कि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है और 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, दोनों से केवल उन्हीं का स्क्वायर मुझे क्या करना है, अपनी स्क्वायर्स नाम की लिस्ट के अंदर रखना है। तो अगर मैं बात करूं 0, तो सर देखो 0 जो है 2 से भी डिवाइड कर रहा है, 0 जो है सर वो आपका 3 से भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 0 का स्क्वायर तो स्क्वायर्स नाम की लिस्ट के अंदर आएगा ही आएगा। अब ना तो 1 ना 2 ना 3 आपका कोई भी नहीं, एक्सेप्ट 6, केवल और केवल 6। 6 का 6 मॉड्यूलो 2 0 आएगा, 6 मॉड्यूलो 3 0 आएगा, और 6 का स्क्वायर अपेंड हो जाएगा। अब ये काम जो है मुझे अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से करना है तो कैसे करूंगा मैं, इसको मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे बस क्या करना है, इस कंडीशन के बाद इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 के बाद तुरंत मुझे क्या लिखना है, इफ आई मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0। सिंपल, इफ आई मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0। सिंपल, मेरे को बस इतना काम करना है। और अभी मैं आउटपुट चेक करता हूँ क्या आउटपुट सही आ रहा है। हाँ देखो, ये आउटपुट हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की वजह से जनरेट हुआ है, और ये आउटपुट हमारा लूप की वजह से जनरेट हुआ है, फॉर लूप। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, आप यहाँ पे बिना कंडीशन के लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे यूज होता है ये आप समझ चुके हो। केवल सिंपल इफ के साथ हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को कैसे यूज कर सकते हैं वो भी आप समझ चुके हो। उसके बाद आप नेस्टेड इफ के साथ भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते हो, वो भी आप समझ चुके हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी बातें आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे नेस्टेड इफ का एग्जांपल लिया है। अब हम बात करते हैं, अगर इफ एल्स को मुझे यूज करना है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ तो मैं कैसे यूज करूंगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, लेट से यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देता हूँ दोबारा से, और इसको कमेंट, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ से पूरा हटा देता हूँ और दोबारा से कुछ कोड लिखता हूँ नया। लेट से इफ आई मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, देन आपको क्या करना है, स्क्वायर्स वाली लिस्ट में अपेंड कर देना है इवन। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे पैरेंथेसिस आएगा। उसके बाद यहाँ पे एल्स अपेंड कर देना है स्क्वायर्स वाली लिस्ट में स्क्वायर्स डॉट अपेंड ऑड। देखो यहाँ पे आप, आई होप आप ये समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा मैंने कोड लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो इवन नंबर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाए, इवन आ जाए, और जो ऑड नंबर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग ऑड आ जाए। समझ रहे हो ना इस चीज को। जैसे कि अगर 0 यहाँ से सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 के लिए क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, और 1 के लिए क्या आएगा, ऑड, 2 के लिए इवन, 3 के लिए ऑड, ऐसे ही 9 तक जाएगा।
अब इस काम को मुझे किसकी हेल्प से करना है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से, बट उससे पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। एरर आ रही है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग को मिस्टेक, SQUA आएगा यहाँ पे। ओके, अगेन रन करते हैं इसको। देखो 0 के लिए इवन, 1 के लिए ऑड, 2 के लिए इवन, 3 के लिए ऑड। ये काम मुझे क्या करना है, ये काम मुझे करना है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से। तो इसको कैसे करते हैं, तो देखो फिर से हम वही काम करेंगे यहाँ पे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इफ एल्स वाला, क्योंकि इफ एल्स पीछे की तरफ यूज ना होके आगे की तरफ यूज होगा, बस आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको करना है इफ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 एल्स। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आई मॉड्यूलस 2 दैट इज अवर कंडीशन, अगर ये 0 होता है तो जो ट्रू वाली कंडीशन है वो इफ से पहले लिखी जाएगी, दैट इज इवन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ क्योंकि वहां पे कैपिटल है। उसके बाद अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स, देखो अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो क्या होगा, इवन, जो कि इफ से पहले लिख दिया मैंने, ठीक है। ये सिंपल, ये उसी की तरह है जैसे हमने लेमडा एक्सप्रेशन को देखा था, लेमडा एक्सप्रेशन नहीं, लेमडा फंक्शन को जो हमने पढ़ा था। चलो उसको छोड़िए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स, तब आपको क्या करना है, एल्स के बाद लिखना है जो फॉल्स वाला एक्सप्रेशन रहेगा, दैट इज ऑड। अभी इसको रन करके देखते हैं एक बार और आउटपुट मैच करते हैं क्या सेम आ रहा है। देखो ये हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की वजह से आ रहा है। तो अब आप ये समझ पाए होंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे जो है बेटर है सिंपल फॉर लूप की हेल्प से, मतलब कि जो सिंपल फॉर लूप है उससे ज्यादा बेटर है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। बस आपको इसको यूज करना आना चाहिए। इसका सिंटेक्स मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन आता है 4, उसके बाद ये आइटम, ये आप यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हो। ये वाला पार्ट आपका क्या है, ऑप्शनल है। एक बार मैं आपको स्लाइड्स की तरफ मूव करा देता हूँ। देखो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, एक एलिगेंट वे होता है एक लिस्ट को क्रिएट करने का, ये हमने देख लिया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है वो मोर रीडेबल एंड कॉम्पैक्ट सिंटेक्स प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लिस्ट जब हम इसको फॉर लूप से काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे कई सारे लाइंस में कोड लिखा जा रहा है और यहाँ पे सिंपल एक लाइन के अंदर कोड लिखा जा रहा है और जो कि रीडेबल भी है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सप्रेशन, यहाँ पे सिंटेक्स है जिसमें मैंने एक्सप्रेशन के बारे में बता दिया, आइटम के बारे में बता दिया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।